ये समाज, ये मीडिया, ये सरकार इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? आप जानते हैं उत्तराखंड में जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं सिलक्यारा टनल में, 41 मजदूर, उन्हें निकलने में अभी 1 महीने का और वक्त लग सकता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। उत्तरकाशी में 41 मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगी है। 12 नवंबर के दिन से ये मजदूर मलबे में फंसे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। 22 फरवरी 2025 को तेलंगाना में टनल हादसा सुरंग में 55 मजदूर दब गए हैं। अभी तक इन दरबारी चाटुकार मीडिया के चैनल पर जाकर देखिए, एक भी वीडियो ये अपने आका के खिलाफ या अपने आका के सपोर्ट में नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे आका का सरकार तेलंगाना में है ना। पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी खराब है और हमारी क्षमता कितनी कमजोर। यही सवाल रविश चाचा अपने आका से पूछिए ना, उसकी तैयारी कितना खराब और उसकी क्षमता कितना कमजोर था, जिसमें से 5 मजदूर की जान चली गई बचाने में। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं और इसमें सियासत क्या चल रही है। ये जो टनल जो कंपनी बना रही थी ना, वो कंपनी किसी और की नहीं, प्रधानमंत्री की परम मित्र गौतम अडानी की कंपनी थी। तो अभिसार शर्मा, तेलंगाना में जो टनल हादसा हुआ है वो क्या आपके आका का मित्र था जो इतना बड़ा हादसा हुआ है? उम्मीद की जानी चाहिए कि 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। हाँ रविश चाचा, 41 मजदूर तो बिल्कुल सही सलामत निकल गया है, लेकिन अपने आका से सवाल किए हैं कि 55 मजदूर जो है वो सुरंग में फंसे हुए थे, जिसमें से 5 मजदूर की निकालने में जो बेमौत हो गया है। एक मजदूर को दवा नहीं देने के कारण मौत हो गया है। सुनिए। हाँ, हमारे साथ में कम 14 बंदे थे। हम 14 बंदे हम साथ थे। रात में हमारा एक बंदा उसमें एक्सपायर हो गया उसी रात उसे दवा नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, तो एक्सपायर हो गया वो। ये भी सवाल अपने आका से पूछिए, दोहरा चरित्र लेकर बैठे हैं ना आप। खुद की लापरवाही और नाकामी पर पर्दा डालने के लिए देवी देवताओं का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ये क्या है रविश चाचा, कौन सा घटिया नीच काम किए हैं जो मजार पर चादर चढ़ाने गए हैं? अपने नाकामी दोहरा चरित्र पत्रकारिता छुपाने के लिए मजार पर चादर चढ़ा रहे हैं। इनके हिसाब से मजार पर चादर वही लोग चढ़ाते हैं जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, क्योंकि मजार पर तरह तरह का रिसर्च किया जाता है। चंद्रमा पर कैसे जाए, मिशन सक्सेसफुल कैसे करें। ये लोग कुत्ते का काटा हुआ वो रेबीज है जो धीरे धीरे फैलने से मौत निश्चित है। मैं आपको बतला दूं, ये जो टनल बनाया जा रहा था ना, प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है 4 धाम योजना, उसी का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री ने ही इसका उद्घाटन किया था। अब आपके सामने नतीजा है, वो टनल गिर गया जिसमें हमारे 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो फिर इस सुरंग का उद्घाटन तो आप ही के आका ने किया था, तो बोलिए इसमें 55 मजदूर फंसा है, जिसमें से 5 मजदूर की बेरहमी से मौत हो गया है। ये बात भी अपने ऑडियंस को बताइए वीडियो बना करके। कांग्रेस भी इसे लेकर सवाल उठा रही है। बिल्कुल सही कहा रविश चाचा, अपने आका का नाम कैसे भूल सकता था राहुल गांधी ने कि इधर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन उनके जान के साथ राजनीतिक हम करेंगे। उधर मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, जमीन के नीचे घसे हुए हैं। 24 घंटा मीडिया क्रिकेट की बात कर रही है, अच्छी बात है। 2 मिनट उनको भी दे दो, 2 मिनट हमारे मजदूरों को भी दे दो। तो मेरा कहना है, मीडिया में नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा आता है। क्यों आता है? टीआरपी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इनका काम करते हैं। और ये निश्चित तौर से जो ये घटना घटी है, इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार की नाकामी है। सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में निर्माण कर। अब बताइए, कौन सा बीजेपी का वो नेता एमएलए विधायक है जिसने इस सुरंग में, तेलंगाना सुरंग में जो फंसे मजदूर के ऊपर राजनीतिक किया है? एक भी नेता नहीं किया है। सिर्फ निकलने का जो वो दुआ करता रहा कि किसी भी तरह हमारे मजदूर वापस आ जाए। जब मैं ये मुद्दा उठा सकता हूं पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ, तो इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को कौन रोक रहा है? बात तो अभिसार शर्मा बिल्कुल सही कहा है। ये दरबारी चाटुकार मीडिया तेलंगाना में जो अभी टनल हादसा हुआ है उस पर क्या वीडियो बनाया है, जरा इनके चैनल पर जाकर देखिए। ये अपने आका से पूछ रहा है कि वहाँ कितने की मौत हुई और कितने की जान बची है। यह प्रोजेक्ट 853 करोड़ का है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में सुरक्षा का यह हाल है। ये भी सवाल अपने आका रेवंत रेड्डी से पूछिए कि कितने करोड़ का जो है टनल बन रहा था, जिसमें इतना बड़ा हादसा हुआ कि 55 लोग जो सुरंग में फंस गए, जिसमें 5 लोगों की बेमौत हो गई है। ये भी सवाल पूछिए रविश चाचा। ये सवाल हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि अगर चंद घंटों में वो बाहर आ जाएंगे तो इसका फायदा चुनावों में भी लिया जा सकता है। चुनावों में लिया जा सकता है, लेकिन आपके आका जैसा चाल चरित्र नहीं है कि इधर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन उनके जान के साथ राजनीतिक हम करेंगे। मगर सवाल 41 मजदूरों के बच निकलने का है।
बचाव कार्य शुरू हुआ 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी मजदूर को क्यों नहीं निकाला जा सका? ये बात तो अपने आका से पूछिए कि 55 मजदूर को बचाने में 5 मजदूर की बेमौत जान चली गई। इसका जवाब कौन देगा रवि जी? अपने आका से जरूर पूछिए। इन मजदूरों को बचाने के अलावा जो दूसरे सवाल हैं उन पर कभी भी तरीके से समीक्षा नहीं होती, पुनर्विचार नहीं होता। एक बार फैसला हो गया तो सारी ताकतें सरकार के उन फैसले को सही ठहराने में लग जाती हैं। ये बात भी अपने आका से जरूर पूछिए। जब आपका आका एक बार कमिटमेंट कर दिया, फैसला ले लिया, तो जितने भी दरबारी चाटुकार मीडिया, दलाल मीडिया हैं, वो सभी अपने आका का सही साबित करने में दिन रात एक कर देता है। फिर बाद में पता चलता है कि इसके आका तो कुछ गलत ही बात बोल दिया था। सुरंग की दुर्घटना को कवर कर रहे पत्रकारों और मीडिया रिपोर्ट को पढ़ने सुनने से यही दिखाई दे रहा है कि सुरंग के निर्माण कंपनी से कई सारी चूक हुई है। जहां मजदूर फंसे हो वहां इस तरह का घटिया और नीच न्यूज बनाने का, क्योंकि अभी तक गोदी मीडिया भी इस तरह का न्यूज नहीं बनाया। अभी तेलंगाना में जो तनन हादसा हुआ है, और इस पर देखिए कितना घटिया नीच तरीका से जो है रवीश कुमार, विशाल शर्मा, विपक्ष के तमाम चाटुकार मीडिया जो इस पर इस तरह का वीडियो बनाया है। माने उस गोबर को जिसपे कुछ 2 कौड़ी के लोग उस मूत्र पर हंसते हैं, वो उसी के साथ, उसी मूत्र के साथ जो गोबर आता है वो गोबर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है यार। वो गोबर आना बंद हो गया तो लोग कैंसर से मरने लगे यार। गौ का गोबर वो चीज है, और स्पेस में भी डिफरेंस है क्योंकि उसमें कॉस्टिक कम होता है गाय के गोबर में। इस बारे में स्पेसिफिकली यहां गाय का गोबर कह रहा हूं। वर्मी कंपोस्ट भी अच्छी गाय के गोबर ही से ही बनती है। वो चीज एंटीसेप्टिक होती है, वो चीज पर्यावरण को शुद्ध करता है वो गोबर। और जो गौमूत्र पे हंस रहे हैं उनके नसीब में नहीं है गाय के गोबर की सब्जी जो खाद के रूप में डाली जाती है, जो हम लोगों को पौष्टिक आहार देती है, जिसके लिए लोग आजकल तड़प रहे हैं। और मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मैंने 1 नहीं 2 अड्डे बना लिए इस तरह की सब्जी खाने के लिए, शुद्ध ऑर्गेनिक। तो यार बड़े अफसोस की बात है ये। आज कोई मुझे ऐसा कुछ, ये आज जो मेरा कंटेंट है ये आपको इंटरेक्शन ज्यादा लग रहा होगा बनस्बत एक मोनोलॉग या। आई एम सो सरप्राइज्ड। अखिलेश यादव जी को ये नहीं बोलना चाहिए था, एंड उनको पूरे यादव समाज से, पूरे यदुवंश से जिस भी लेवल पे, जिस भी तरीके से माफी मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यार, कृष्ण जी से माफी मांगनी चाहिए। इट इज सो सरप्राइजिंग, सो सैड, सो डिसअपॉइंटिंग कि हम लोग तो कहते हैं कि लोग देश को दांव पे लगा देते हैं, उन्होंने अपना पूरा वंश दांव पे लगा दिया। और कोई बात हो, आप आरोप लगाओ कि यहां पर जो गौशाले बने हैं वहां पर केयर नहीं करी जा रही है, वहां पर पेड़ लगवाइए, सपा के कार्यकर्ता डीएम का घेराव करेंगे कि गौशालों में गायें जो रखी जा रही हैं उनकी सेवा अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। ये सब अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं ये करना चाहिए विपक्ष को। पर इतनी गिरी हुई बात करना यार, इतनी गिरी हुई बात करना। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा गौशाला बन जाएगा, वहां पे सारी इधर उधर की जो अनप्रोडक्टिव गायें जो भी होगी, हम कहेंगे भैया तुम उसको सरकारी गौशाला ना ले जाओ, हमारे पास ले आओ। 200-250 गाँव का गाय का हमने वो बनाया है, एस्टिमेट बनाया है कि वहां हम रखेंगे। वहीं हमारा भी स्वार्थ देख लीजिए। लोग आएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, सबसे बड़ा स्वार्थ। दूसरा वहां सेवा होगी और बड़ा स्वार्थ। बगल से दूसरा घाट निकाल देंगे जहां से रोज जाके गोमती नहाएंगे, हमें देख के मजा आएगा। तीसरा स्वार्थ, हमारा खून बढ़ेगा। चौथा स्वार्थ, हमें बहुत बढ़िया उनका गोबर मिलेगा। पांचवा स्वार्थ, उस गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। छठा स्वार्थ, वहां पर हम तेल का काम शुरू करने जा रहे हैं, तो जिन किसानों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमको सरसों का बीज सप्लाई करने का, जिस आदमी से हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उससे हम कहेंगे भैया तू यूरिया ना डाल, तू हमारा वर्मी कंपोस्ट डाल। कितनी चीजें गौ माता दे रही है यार, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन अभी तक इस हादसा पर एक भी वीडियो नहीं बनाकर जो अपने चैनल पर डाला है कोई भी दरबारी चाटुकार मीडिया। बताइए ये लोग किसके गोदी में बैठा हुआ है? अपने आका के गोदी में बैठा है, जिसको ये गोदी मीडिया करके चिल्लाते रहता है, वो बैठा है कि ये लोग जो है बैठा हुआ है? जब इनके आका मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, तो ये सवाल क्यों नहीं करता है? इनके आका कौन सा गुनाह, कौन सा नीच काम किया है जो मंदिर जाता है? तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।